नमस्कार भाइयों बहनों, विजडम ट्री में आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, हम जानते हैं इस बार का वीडियो कुछ विलंब के बाद आ रहा है, परंतु इसका कारण भी है। दोस्तों, आप ही जैसे कुछ बहुत ही गुणी श्रोताओं ने हमसे ये कहा था कि हम शकुनी मामा के बारे में कुछ ऐसी बातें बताएं, कुछ ऐसी चीजें लेकर के आएं जो आज तक बहुत कम लोग जानते हैं। और दोस्तों, ये रिसर्च करते वक्त हमें कुछ अरसा लग गया है और आज हम उसी कहानी को लेकर के आप सभी के सामने प्रस्तुत हुए हैं। दोस्तों, आज हम कहानी करने वाले हैं शकुनी मामा के उन रहस्यमयी पहलुओं के बारे में जो कि बहुत ही कम लोग जानते हैं। इससे पहले हम आगे बढ़े दोस्तों, आप सभी से हाथ जोड़ करके विनती है कि आप सभी इस वीडियो को सब्सक्राइब करें। एक छोटा सा बटन है, उसको क्लिक करें और जुड़ जाइए हमारे साथ इस सांस्कृतिक क्रांति के अंदर। हम चाहते हैं दोस्तों कि हमारी बातें, ये हमारी कथाएं दूर दूर तक जाएं, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचें। इसलिए अगर हो सके आपको ये वीडियोस के कंटेंट, ये रिसर्च, ये हमारी धरोहर आपको अगर थोड़ी सी भी पसंद आती है तो आपको दोस्तों इसको शेयर जरूर करना है अपने और दोस्तों के लिए। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो यही मौका है, आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, बिना किसी और विलंब के आइए हम शुरू करते हैं। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि गांधार नरेश के पुत्र शकुनी एक बहुत ही मेधावी छात्र थे, एक बहुत ही मेधावी शिष्य थे और एक बहुत ही मेधावी चौसर खिलाड़ी थे। दोस्तों, इनके पिता थे महाराज सुबल और उनके 100 बच्चे थे। सबसे छोटे शकुनी थे और इसलिए उनको सुबला के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, आप जान के हैरान हो जाएंगे कि दरअसल में शकुनी का कोई शत्रु था ही नहीं, ना पांडवों से ना कौरवों से। उनको सिर्फ और सिर्फ भीष्म पितामह से शत्रु था। भीष्म पितामह से शत्रु का कारण यह था दोस्तों कि भीष्म ने धृतराष्ट्र के लिए, जो कि एक अंधे थे, गांधारी का हाथ मांगने चले गए थे। और आप इस बात को समझें दोस्तों कि गांधारी उस समय विश्व की सबसे सुंदर स्त्री थी, सबसे सुंदर स्त्री। इतनी सुंदर स्त्री थी कि उनका रूप का जो चर्चा थी वे देश विदेशों तक फैली हुई। आपको पता है दोस्तों, ये गांधार एक्चुअली में है कहां? गांधार आजकल अफगानिस्तान में है। तो आप सोचे दो बातें। पहली बात तो यह सोचने की है कि हमारा भारत कितना बड़ा देश था, उसको भारतवर्ष कहा जाता था। तो भारतवर्ष कितना बड़ा था, देखिए अफगानिस्तान तक उसकी पहुंच, आज हम कितने सिमट गए हैं। और दूसरी बात ये दोस्तों कि कहीं ना कहीं शकुनी, जो कि इस महाभारत के आप कह सकते हैं प्राइमरी विलन थे, सूत्रधार इस पूरी महाभारत युद्ध के, तो शायद क्या पता इसी वजह से आज अफगानिस्तान का ये हाल है। खैर, कौन जानता है। हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगली बात मैं आपको बताऊं, शकुनी को हम समझते हैं कि वो बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी करते थे, प्रपंच रचते थे, षड्यंत्र करते थे, परंतु वो कोई डरपोक या भगोड़े किस्म के व्यक्ति नहीं थे। वो शूरवीर थे और निडर थे। आपको पता है दोस्तों, एक वक्त ऐसा था जब शकुनी के पास गांधार लौट जाने की, बिल्कुल युद्ध से पहले की बात बता रहा हूं, अज्ञातवास से पांडव वापस आ चुके थे और उनके पास पूरा मौका था कि वो अपने पुत्र उलूका के साथ गांधार वापस चले जाएं। वो ये भी जानते थे कि इस युद्ध में उनका बचना नामुमकिन है। ये सब कुछ जानते हुए भी वो डटे रहे और जो भीष्म पितामह का जो पूरा वंश है उसकी समूल नाश को देखने के लिए अंत तक जीवित भी रहे। आइए दोस्तों, हम एक बात और करते हैं। दोस्तों, कई जगह ये माना जाता है कि जो अधर्मी होते हैं, जो पापी होते हैं, वो किसी राक्षस की या किसी ऐसे दैत्य की पूजा करते हैं, परंतु ऐसा हमेशा नहीं होता है। शकुनी जी भी बहुत ही बड़े उपासक थे भगवान शिव जी के, जैसे कि श्री राम थे। और गांधारी जो कि कृष्ण की उपासक थी, परंतु कृष्ण से लोहा लेने के लिए कभी भी शकुनी ने हार नहीं मानी। वे अपने आप को कृष्ण के बराबर समझते थे और षड्यंत्रकारी समझते थे और वे उन्हीं से ही टक्कर लेने की, मानसिक रूप से टक्कर लेने की ही हमेशा कोशिश करते थे। परंतु सबसे रोचक बात यह है कि उनको हमेशा से पता था कि श्री कृष्ण कितने महान हैं और वे कुछ भी करके उनके सामने कोई भी षड्यंत्र पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं कर पाएंगे। इसलिए उन्होंने क्या करा, उन्होंने दोस्तों किसी भी प्रपंच को, किसी भी षड्यंत्र को जो उन्होंने पांडवों के संग किया, जो भी छल उन्होंने मुकम्मल तरह से हासिल करे, वो किसी भी वक्त श्री कृष्ण की प्रेजेंस में नहीं थे। श्री कृष्ण कभी भी उपस्थित नहीं थे, ना लाक्षागृह में उपस्थित थे, ना भीम को जहर देकर के मार देने की कोशिश करते वक्त वो उपस्थित थे, ना वो चौसर में उपस्थित थे। तो ये सारे के सारे षड्यंत्र रचते वक्त शकुनी ये भली भांति जानते कि यदि उन्होंने श्री कृष्ण के सामने कुछ प्रपंच करने की थोड़ी सी भी चेष्टा करी तो उन्हें मुंह की खानी पड़ेगी।
दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं कि केरला में शकुनी का एक मंदिर है? बिल्कुल दोस्तों, केरला में शकुनी का एक बहुत बड़ा मंदिर है और ऐसा कहा जाता है कि वहां पर जाके उपासना करने से आपके भाग्य में परिवर्तन हो जाता है। आइए दोस्तों, अब हम शकुनी मामा की कुछ ऐसी शक्तियों के बारे में बात करें जो कि बहुत कम लोग जानते हैं। शकुनी मामा अस्त्र शस्त्रों में सबसे ज्यादा तलवार का प्रयोग करना चाहते हैं। हालांकि उनको बाकी अस्त्र भी थोड़े बहुत चलाने आते थे, परंतु वह तलवार का प्रयोग सबसे अच्छे से कर पाते थे। उसके अलावा उन्होंने एक ऐसे तिलिस्मी फांसों का निर्माण कर लिया था जो कि उन्होंने अपने पिता की एड़ी की हड्डी, टखने की हड्डी से बनाए थे। आप जानते दोस्तों कि जब उनके पिताजी की देह को अग्नि दी गई तो उनके पूरा देह तो अग्नि में समाधिस्थ हो गया था, परंतु उनकी टखने की हड्डी जो थी वो बार बार प्रयास करने बाद भी वे कुछ भी करके आग नहीं पकड़ रही। तो इसका इशारा भर समझ करके उन्होंने यानी शकुनी ने उसको बचा लिया और उससे ये पासों का निर्माण किया। आइए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं उन पासों में ऐसा क्या था। दोस्तों, ना सिर्फ वो पासे शकुनी के आदेशों का पालन करते थे, और दोस्तों ये पालन की बात नहीं है, शकुनी मामा एक बहुत जबरदस्त खिलाड़ी भी थे और वो चमत्कारी भी थे। उन्होंने बहुत सिद्धियां प्राप्त करी थी और जो उनके पिताजी की हड्डी थी उसमें भी बहुत सारी काली शक्तियों का वास था और उन्हीं शक्तियों के कारण वो तिलिस्मी हो गए थे पासों। परंतु सबके बस की बात नहीं थी उन पासों को नियंत्रण में करने की। उस समय केवल श्री कृष्ण के पास ही वो शक्ति थी जिसमें कि वो पासों को अपने काबू में कर सकते, या फिर शकुनी ने। शकुनी के पुत्र ने भी शकुनी के मर जाने के बाद उन पासों का प्रयोग करने की बड़ी कोशिश करी, परंतु उन पासों ने हमेशा ही छल करा और शकुनी के पुत्र की आज्ञा नहीं मानी। तो दोस्तों, फिर शकुनी के उन पासों में ऐसा क्या था या क्या क्या शक्तियां थी, ये आपको दोस्तों बहुत कम लोग जानते हैं इस बारे में, और हमने बड़ी मुश्किल से ये जानकारियां प्राप्त की हैं। दोस्तों, उन पासों के अंदर सूक्ष्म रूप से एक मणि का प्रवास था, एक ऐसी मणि जो कि किसी को भी सम्मोहित कर सकती पल भर के लिए, या फिर हम सम्मोहित ना भी कहें तो भ्रमित तो अवश्य कर सकते। उस पासे को देखने वाले की मति भ्रम हो जाती और वह पासों का जादू चलते हुए नहीं देख सकता, जादू हो जाने के बाद ही केवल वो देख सकते। अगर शकुनी चाहते तो वो किसी साधारण व्यक्ति को तो केवल पासों की झलक दिखा करके भर पूरी तरह से अपने वश में कर सकने की क्षमता रखते। इतना शक्तिशाली सम्मोहन था, परंतु पांडवों के अंदर तो सभी अतिरथी, रथी, महारथी और ऐसे ही योद्धा थे, तो वे साधारण व्यक्ति नहीं थे, तो पूर्ण रहे तो वो सम्मोहित नहीं हो पाते। क्या आप जानते हैं, शकुनी ने कभी भी अपने इन पासों को किसी औरत को छूने नहीं दिया। ऐसा कहा जाता है कि इन पासों को यदि कोई औरत छू ले तो वो दूषित हो जाती है। दोस्तों, शकुनी के पास बहुत सारी जबरदस्त शक्तियां हैं और ऐसा कहा जाता है कि स्वयं वेद व्यास ने भी शकुनी के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में बताया नहीं है कि दरअसल उन्होंने पासों को कौन से मंत्रों से, किस तंत्रों से अपने वश में किया। क्या आप जानते हैं दोस्तों, शकुनी ने बहुत सारे छोटे मोटे राज्यों को चौसर में हरा करके हस्तिनापुर में मिला दिया था। उन्होंने अपने चौसर को भी एक सेना की तरह प्रयोग किया था और कई सारी युद्ध चौसर पे ही जीत लिए थे। आप जानते हैं, शकुनी चाहता था कि कौरव और पांडवों का, या जो कि भीष्म का जो पूरी लीनिएज है, जो कि पूरी की पूरी जो उनका वंश है, वो समूल नष्ट हो जाए। इसलिए उन्होंने जानबूझ करके अभिमन्यु को मार गिराने के लिए युद्ध की परंपरा को तोड़वाया। वे जानते थे कि दुर्योधन के मन में मैल है और वे उसको भली भांति अपने शब्दों से प्रेरित कर सकते थे, और उन्होंने वैसा ही करा और अभिमन्यु को सबने घेर करके मार डाला। वो जानते थे कि जिस दिन ऐसा हुआ उस दिन अर्जुन को वो एक मनोबल भी प्राप्त हो जाएगा जिसके बाद तो कौरवों का जीवित रह पाना पूर्णतः असंभव है। तो दोस्तों, आप सोचें कितना जबरदस्त एक ऐसा षड्यंत्रकारी व्यक्ति भी इस धरती पे कभी रहा है, जो ना सिर्फ इतना शक्तिशाली था, इतना बुद्धिमान था, परंतु कितना जुझारू भी था। मैं कई बार ये सोचता हूँ दोस्तों, अगर शकुनी अच्छा होता तो कितना हितकारी होता हमारे पूरे हस्तिनापुर, पांडवों, कौरवों सबके लिए। और ये एक दिन श्री कृष्ण ने पूरे राज दरबार में भी शकुनी से कहा था कि हे शकुनी, तुम एक बहुत ही उच्च कोटि के प्रतिद्वंदी हो और यदि तुम सच का साथ देते तो युधिष्ठिर को तुमसे बेहतर मंत्री मिल पाना कदाचित असंभव था। दोस्तों, ये थी एक छोटी सी कहानी हमारी मामा शकुनी यानी गांधार राज शकुनी के बारे में।
आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमारे कमेंट सेक्शन में आपको जरूर बताना है दोस्तों। आप वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ में। बहुत जल्द बहुत बढ़िया बढ़िया कहानियां हम लेकर के आपके पास आने ही वाले हैं। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए दोस्तों। आज का दिन शुभ हो। नमस्कार।